बहुत सारे बच्चे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक्चुअली सर कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जो भी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग होता है सर उसको कैसे पढ़े, समझ ही नहीं आ रहा है। तो बता दीजिए कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, और एक रोड मैप बता दीजिए जैसे कि हम लोग कर पाए। देखो बैच का स्टूडेंट के लिए तो हम लोग सारे के सारे चीज दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए भी कुछ देना पड़ेगा ना, जैसे उनको समझ में आए, फिर वो लोग पढ़ाई करेगा अच्छे से तो बहुत बेहतर होगा। तो आज इसीलिए तुम्हारे साथ ये हम लोग शेयर कर रहे हैं कि 30 डेज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग मास्टर प्लान जैसे तुम उसको कंप्लीट कर पाओ। तो सीयूईटी 2026 के लिए जो भी दे रहे हैं उनके साथ 27 में जो देंगे सबके लिए यही प्लान बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, देखो मैं एक एक करके तुम लोग को बताऊंगा और क्या क्या चीज करना चाहिए, हर एक चीज में यहाँ पे दिखा दूंगा। सीयूईटी 2026 में जो भी एग्जाम देने वाला है उसमें 30 डेज का जो प्लान है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, क्योंकि देखो जो भी एग्जाम होता है सीयूईटी का, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हार्ड पोर्शन सबको लगता है कि सर सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो हमारा मैथ है और दूसरा रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग सब लोग कर लेता है, रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है ये होता है मैथमेटिक्स। तो सर अगर इसको हमने कर लिया तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आज का तुम्हारे पास ये वीडियो हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, देखो टारगेट क्या है, एबीसी सेंटर की तरफ से तुम्हारे लिए लीगल बैच की तरफ से एक चीज दिया जा रहा है इसको कंप्लीट करने का। डेली क्लास स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि लाइव क्लास हम लोग मतलब करेंगे, जैसे कि बैच के अंदर कोई स्टूडेंट है उनको करना पड़ेगा, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए दिया जा रहा है और हम लोग ये तुमको समझ ही आ रहा है क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस और क्वेश्चन वगैरह सेशन करवाना पड़ेगा, और हम लोग भी करवाएंगे तुम लोग भी करोगे। तो ये चीज हम लोग सोचे थोड़ा सा यूट्यूब में भी देंगे, इस टाइप का चीज तुम्हारे लिए क्लासेस वगैरह हम लोग कुछ प्रोवाइड भी करेंगे, नो इशू। ठीक है, लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, देखो पहला वीक में मैथमेटिक्स का फाउंडेशन एंड बेसिक रीजनिंग ऐसा होना चाहिए, तुम लोग ऐसे पढ़ाई करोगे। ठीक है, पहला चीज देखो जो भी मतलब रहता है सबसे ज्यादा रहता है एनालॉजी रीजनिंग में रहता है, नंबर सिस्टम भी रहता है, एच शेप एलसीएम भी रहता है, सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज उतना ज्यादा नहीं रहता है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना। तो मतलब देखो पहला वीक में तुम इतना सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स पढ़ोगे, हो सकता है तुम खुद पढ़ो नहीं तो हमारे बैच से पढ़ो जो भी है। एंड यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, जो ब्लड रिलेशन एंड रिवीजन, ऐसा नहीं कि तुम पढ़े जा रहे हो, वीकली एक दिन तो ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें तुम रिवीजन भी कर पाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे लिए दिया जा रहा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, वीकली जब भी तुम पढ़ रहे हो, वीकली जब भी पढ़ रहे हो तो 6 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, और नहीं तो 5 दिन अच्छे से पढ़ो, एक दिन क्या करो रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन इज द की भाई, रिवीजन के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज काफी ज्यादा मैटर करते हैं तुम्हारे लिए, इसको फोकस करो। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्या करोगे, देखो वीक सेकेंड वीक में देखो अरिथमेटिक के अंदर जैसे कि एवरेज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एंड मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। इसमें सबसे तो इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं जैसे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप, ये कुछ चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग वो नहीं आता उतना, बॉर्डर रैंकिंग ये नहीं आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, क्लॉक कैलेंडर आता है, सीरियलिज्म पूछा जाता है, ये सब चीज थोड़ा बहुत करके कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वीक 3 में एडवांस मैथमेटिक्स, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन भर भर के आता है, एग्जाम में इस बार भी आया था, टाइम एंड वॉक, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया था, एवरेज से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू हैव टू डू इट, मतलब जैसे भी करो यार लेकिन करना पड़ेगा। और एबीसी सेंटर की तरफ से ये जितना भी चीज है हमारे जो लीगल बैच है इसके अंदर ऑलमोस्ट 33 क्लास के अंदर पूरा मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, जिसके अंदर बेसिक से लेके क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस करवाया है, और हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी रख रहे हैं, जैसे उन लोगों का क्या होगा रिवीजन भी हो, उनके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए उनको सीखने को भी मिले। ठीक है, जैसे सीयूईटी क्रैक करना इजी हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, देखो अगर जब ये तुम कर लोगे फिर वीक 4 में क्या करो, देखो एडवांस मैथमेटिक्स, इसमें क्या है कि तुम्हारा अलजेब्रा का जो भी ऐसे बोलते हैं ना कि भाई a प्लस बी का वैल्यू दे दिया 2 और a माइनस बी का वैल्यू दे दिया 3, देन पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, ऐसा कभी कभी आता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आने के चांसेस है, कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है, देखो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है, राइट। ये है अलजेब्रा बेस्ड। जियोमेट्री में भी तुम्हारा क्वेश्चन वगैरह पूछा सकते हैं, जो एकदम बेसिक लेवल का, बहुत हार्ड लेवल तो नहीं बोलूंगा, बेसिक लेवल का पूछा जा सकता है, जो तुमको वो भी करना पड़ेगा। मिरर इमेज पेपर जो फोल्डिंग होता है वो भी रीजनिंग का पार्ट है, वो भी 7 बाय 7 करो। ऐसा नहीं कि तुम मतलब सिर्फ एक दिन में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग बाद में पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसा मत करना, हर दिन ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट करके पढ़ना ही चाहिए, मतलब एवरीडे 3 सब्जेक्ट करके पढ़ो। ठीक है, एंड 15 दिन पढ़ने के बाद
नेक्स्ट जो दो सब्जेक्ट है उसको ऐड करो तुम्हारे प्रिपरेशन में, तब बेहतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। देखो, जब तुम्हारा ये वाला हो गया, मेंसुरेशन 2D में क्या आता है भाई, ये तुम्हारा जो नॉर्मली मान के चलो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारा सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये वाला, और ये स्क्वायर, ये जो टाइप का आता है। 3D में अगर मैं बोलूं तुम्हारा ये जो कोन वगैरह होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह आ सकता है वो चीज, लेकिन ये तुम्हारा ये नहीं आता है और ये उतना नहीं करने की जरूरत है। साइकिल मतलब ये वाला नहीं आता है। थोड़ा बहुत आ सकता है कि तुम्हारा 2D बेस्ड आ सकता है, जैसे कि मान के चलो 3 साइड दे दिया और पूछा गया कि भाई चलो यार ये जो रेक्टेंगल है और मतलब उसके हिसाब से कुछ दिया जाएगा, मतलब 3 साइड नहीं, अगर ट्रायंगल दे दिया तो 3 साइड दे दिया तो उससे एरिया कितना बन सकता है ऐसा दे सकता है। ठीक है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं। फाइनल 2 डेज एग्जाम बूस्टर, जैसे कि एग्जाम से पहले क्या करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हम लोग सोचा है कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे, लेकिन तुमको खुद करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस भी जरूरी है। ऐसा प्रैक्टिस कहां से करोगे, मॉक टेस्ट से, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो मॉक टेस्ट दो, जब तुम्हारा ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो यार, लेकिन मॉक टेस्ट देना चालू करो। एंड हमारा जो ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, ये जितना भी मॉक टेस्ट है, वो CEULT का जो मॉक टेस्ट बैच है वो 999 में हम लोग ने 40 मॉक टेस्ट जो है वो फुल मॉक टेस्ट रखा है, और 50 मॉक टेस्ट, हर एक सेक्शन का 10 मॉक टेस्ट करके, पांचों सब्जेक्ट का 50 मॉक टेस्ट, तो टोटल 90 प्लस मॉक टेस्ट हमने तुम्हारे उस बैच में रखा है, जहां से मॉक टेस्ट दोगे एंड तुम खुद सोच पाओगे कि तुम्हारा कितना हो रहा है। एंड हम लोग जानबूझ के यहाँ पे, जैसे कि CULT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, फिर भी हमने नेगेटिव मार्किंग रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग रहने से मेरा नंबर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं रखे थे, तो उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, एंड इसकी वजह से वो लोग मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दिया था, जाके बाद में जाके एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशानी उनको फेस करना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो 90 मॉक टेस्ट है उसमें 5-7 मॉक टेस्ट में हमने नेगेटिव मार्किंग रखा है, जैसे तुम खुद को कंट्रोल कर पाओ, तुम्हारे जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको संभाल पाओ और आगे अच्छा कर पाओ, इसीलिए हमने रखा है। वो कुछ मॉक टेस्ट के अंदर सब में नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स का अगर मैं टॉपिक दिखाऊं, ये सारे के सारे टॉपिक तुमको कवर करना चाहिए अरिथमेटिक के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई चलो एवरेज करना पड़ेगा, बोट स्टीम, टाइम डिस्टेंस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सारे के सारे, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजिंग, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट जितना है सारे के सारे टॉपिक तुम्हारे CULT के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैथ, जिसको लगता है कि बहुत जगह पे तुमको बोला जा सकता है आई गेस कि मैथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ में ऑलमोस्ट 22 से लेकर 24 क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे CULT में, जो CEULT 2025 में पूछा गया था। ठीक है, जो सोच रहे हो कि सर एकदम नहीं करेंगे मैथमेटिक्स तो हो जाएगा क्या, देखो यार 4 सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसको भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैथ में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे दिया इस बार 2026 में, अगर इजी दे दिया तो तुम्हारा नंबर तो आसानी से आ जाता अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ते तो। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा है कि सर मैं 2 मंथ में कैसे पढ़ूंगा, 1 साल का ड्रॉप ले लेता हूं एंड नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करूंगा 2 सप्ताह के लिए। भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, इसी साल एग्जाम दो। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जल्दी स्टार्ट करो। और कुछ मैम ने भी हमारे जैसे पॉडकास्ट हुआ था उसमें तुम लोग सुने थे कि बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्प होगा, तुम देर मत करो, स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल, इसी महीने में। अगर तुम लास्ट तक भी देख रहे हो, ये जुलाई की लास्ट में वीडियो देख रहे हो, फिर भी तुम जुलाई की लास्ट में भी विद इन 30 डेज प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। 2 महीने तुम्हारे पास है अभी भी, भाई शोकर बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। एडवांस मैथ अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। रीजनिंग के टॉपिक्स के अंदर बोलूंगे भारवाल रीजनिंग में ये जितना भी टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी बोलूंगा वो है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, कोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉजी, ये आता है। ठीक है, क्लॉक वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट आने का चांसेस है। और मिरर इमेज में जैसे मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, डायस, क्यूब और एम्बेडेड फिगर का, यही कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे मैक्सिमम अगर पूछा गया तो 10 से 15 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और नहीं हुआ, कम हुआ थोड़ा सा तो 7 से 10 ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यही बस चीज है कुछ। उसके बाद मैं बोलूं कि जैसे तुम्हारे देखो, जैसे डेली होमवर्क, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, डेली प्रैक्टिस PDF, रिकॉर्डेड सेशन वगैरह जो भी हुआ है वो सब करो, ये चीज करो। यूट्यूब के अंदर जो हमने दिया है वो सब करो, और बैच के अंदर जो भी दिया है वो सब करो। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इनके लिए मैं बताना चाहता हूँ यही चीज। और एवरी संडे फॉर्मूला रिवीजन, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फुल CBT मॉक दो, परफॉर्मेंस एनालिसिस करो, लाइव जो सॉल्विंग क्लासेस हो रहा है, और उसको इंप्रूव करने के लिए चीज करो। ठीक है, और ये देखो ये किसका लोगो है, ये किसका लोगो है, ठीक है, ये तुम लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, किसका लोगो है ये चीज, ठीक है, जस्ट कमेंट पे लिख देना तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग वीडियो लास्ट तक देखे हो। ठीक है, यही प्लानिंग है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए। अगर तुम विद इन 2 मंथ इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, देन प्लीज जाओ जाके ABC सेंटर का हाथ थाम लो, एंड 2 महीने के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हम करवाएंगे। जस्ट तुमको पढ़ने की वो जुनून होना चाहिए, एंड जो भी चीज होगा सब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर टीचर्स। एक्चुअली अंधा होके भाई बिलीव करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, देखना सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन
एक चीज बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट बी एबल टू डू इट एनीथिंग, लाइक जो भी है इसको भी नहीं कर पाओगे, दूसरा भी नहीं कर पाओगे। हार्ड वर्क देना बहुत जरूरी है। टाइम दो, खुद को टाइम दो, जैसे टाइम देते हो खुद की लाइफ को बिल्ड करने के लिए, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी तुमको टाइम देना पड़ेगा। देखो तुम छोटे थे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, टाइम बीतते गया, ठीक है ना, उसके बाद तुम एक अच्छे लेवल पे गए। तो सिमिलरली इसमें भी तुम इनिशियल पे जब स्टार्ट करोगे तुमको कुछ नहीं पता होगा, जब धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, एक दो दिन पढ़ोगे, एक हफ्ता पढ़ोगे, तब जो समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एविसेंटर तुम्हारे साथ है, आगे था, आगे भी रहेगा, नो टेंशन। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।